हैंड पिकिंग अब हमें लर्न हो गया होगा, है ना. थ्रेशिंग का भी डू यू रिमेम्बर. विनोइंग, तो इन द प्रीवियस सेशन आई टोल्ड यू ये दोनों किससे रिलेटेड है, सेपरेशन प्रोसेस विद द हार्वेस्टेड क्रॉप, है ना. विद द हार्वेस्टेड क्रॉप मीन्स जब क्रॉप कट हो गई. देन सीविंग, फिर वी हैव डन सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन. सो आपको एक रिकैप, कौन कौन से मिक्सचर होते हैं, किन किन के होते हैं, सॉलिड प्लस सॉलिड. देन जल्दी से अपने आप बोलना स्टार्ट कर दें आप. लिक्विड प्लस लिक्विड, जिसमें हमने इमिसिबल लिक्विड की बात करी थी, व्हेन ऑयल इज मिक्स्ड विद द वाटर. एंड देन वी हैव टॉक्ड अबाउट व्हेन देयर इज अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड प्लस लिक्विड. इसका एग्जांपल हमने क्या देखा था, जल्दी से सोचिए. यस, टी का. तो आई एम शोइंग दिस लिस्ट, जैसे आपको भी खुद इस टाइप से व्हेनेवर यू वांट टू रिवाइज मेक दिस लिस्ट. उसके पहले आप एक देखकर नाम लिख लें, प्रोसेस सोचें. सेकंड टाइम व्हाट यू डू, without looking at it you can name all these process and then just try together इसमें आपने क्या क्या पढ़ा था. तो इस वे में if you will do the revision then you must be very sure कि आपको अब एग्जाम्स के लिए पढ़ने की नीड ही नहीं होगी, क्योंकि ये सब आपके बहुत अच्छी तरीके से ब्रेन में सेटल डाउन हो गया होगा. सो नाउ टुडे, आज हम लोग क्या कर रहे हैं, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट कंडेंसेशन. इससे पहले वाले सेशन में वी हैव लर्नड अबाउट इवोपरेशन. एंड इवोपरेशन का व्हाट हैव वी सीन, सबसे कॉमन थिंग बिकॉज ऑफ इवोपरेशन क्या हमने फॉर्मेशन देखा, सॉल्ट फॉर्मेशन का. हाँ, इसमें हमने देखा था सॉल्ट फॉर्मेशन. Now today we are going to learn about condensation. What is condensation? देखते हैं. So सबसे पहले आप ये देखिए कि why are we going through with number of processes? What is the reason? Why are we learning about different processes? Because one method is not sufficient to separate substances from their mixture. अगर हम कहीं एक ही मेथड से हम कर लें, ऐसा नहीं है. सपोज आप टेक द एग्जाम्पल ऑफ राइस, बहुत सिंपल है. उसमें आप देख रहे हैं मिट्टी भी है एज वेल एज थोड़े बड़े स्टोन्स भी हैं. एंड यू वांट टू ईट अ वेरी क्लीन राइस, है ना. आप कुछ गंदगी के साथ यू डोंट वांट टू ईट. तो द फर्स्ट थिंग दैट यू विल डू इज यू विल डू हैंड पिकिंग. First you will take out those small stones, you are going to put them away. But now मिट्टी हटाने के लिए you will go with the process of sedimentation and decantation. है या नहीं है. तो क्या एक प्रोसेस से हम सारी गंदगी को we can remove? No, this is not at all process possible. We need to take two processes. या अगर हम कहें तो sedimentation and decantation again कहने को एक प्रोसेस है, लेकिन हम नाम एक साथ लेते हैं, लेकिन दे आर ऑल्सो डिफरेंट. हाँ, एक में हम सेटल डाउन होने देते हैं, दूसरे में पानी निकालते हैं. सो 3 प्रोसेस. तो बाय यूजिंग दोज 3 प्रोसेस वी कैन मेक अवर राइस ऑन द ईटेबल स्टेज. तो वन, इफ वी से वन मेथड इज सफिशिएंट टू सेपरेट आउट थिंग्स, दिस इज नॉट पॉसिबल. In such situation क्या है, we need to use more than one of these methods. तो one example I have quoted down. You can think about many more examples जिसमें you will need 1 process, 2 process, even 3 processes to get the things separated out. Now, today we are going to discuss how we separate off mixture of sand and salt. सैंड एंड सॉल्ट, इसमें प्रॉब्लम क्या है. ओके, दोनों सॉलिड हैं, दोनों ही सॉलिड हैं.
दोनों ही सॉलिड का हमने क्या एग्जाम्पल देखा था? हैंड पिकिंग था, ठीक है, व्हेन बोथ आर सॉलिड। और दूसरा क्या देखा था? सोचिएगा आप, हमने कई बार उन प्रोसेस को कर लिया है, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है? व्हाई कांट वी गो विद हैंड पिकिंग? जस्ट थिंक अबाउट, कैन वी ऑप्ट फॉर हैंड पिकिंग if we want to go with the process of separation? nahi. Is this possible? Can we opt for? No. Can you tell me the reason? क्या रीजन हो सकता है? Because both are क्या है? Very small particles. Very small particles. If we want to do the hand picking part, can we do it? No, we cannot go with this option. कि ना तो हम सेडिमेंटेशन पे जा सकते हैं और हम हैंड पिकिंग पर भी नहीं जा सकते हैं, ठीक है। सो अगर हम सेडिमेंटेशन पे भी जाएंगे तब भी देखेंगे कैसे इसका कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर दोनों इतने छोटे पार्टिकल्स हैं, हाउ डू वी डू द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन? तो इसके लिए क्या करेंगे? फर्स्ट वी विल ऐड सम वाटर इन द मिक्सचर, और उसको जैसे हम सेडिमेंटेशन करते हैं वी विल कीप असाइड फॉर सम टाइम। व्हाई वी वांट टू कीप इट असाइड? तो जब भी अगर आप ये प्रोसेस देख रहे हैं तो ऑल दीज हिंट्स आई एम गिविंग यू, क्योंकि आपके क्वेश्चंस कैसे भी पूछे जा सकते हैं, तो कैसे थॉट प्रोसेस करेंगे? व्हेनेवर वी आर सेइंग कि ऐड सम वाटर एंड कीप इट असाइड, दिस मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन। ये क्या प्रोसेस होता है? सेडिमेंटेशन। व्हेन वी आर एडिंग वाटर एंड लीविंग the mixture for some time, this is called sedimentation, and so this means we are going with the process of sedimentation. Next, अब क्या होगा? in some time क्या होगा? sand will settle down, क्योंकि sand is heavier than the salt, तो sand will settle down. Next, अब how can we separate the sand? कि if we do the process of decantation या filtration, इसमें we can use either of the process, कोई भी एक यूज कर सकते हैं। या तो हम धीरे से पानी को निकालें या फिल्टर पेपर लगा के and we can separate sand as well as the water. लेकिन अब salt का क्या है? Think about it. तो think about what does decanted liquid contain? बताइए। तो जो हमारा आ रहा है, जो डिकेंटेड लिक्विड है, डिकेंटेड लिक्विड में क्या होगा? कैन यू थिंक अबाउट? इसमें वाटर प्लस सॉल्ट। व्हाई? Because salt is soluble in water and mud is insoluble in water. So this is why water plus salt, because salt is soluble in water. So when we added water to this mixture, जब हमने water mix करा तो the salt gets soluble in the water and sand gets separated out. तो ये फिल्टर करने से क्या हुआ? हमें सैंड मिला प्लस वाटर, वाटर में हमें वाटर प्लस जो मिला वो वाटर में हमें सॉल्ट भी मिला। नाउ अब हाउ टू, बिकॉज वी वांट टू सेपरेट सॉल्ट एंड सैंड, तो सॉल्ट तो अभी हमारे हाथ में आया नहीं, सैंड आ गई। हाउ डू वी गेट द सॉल्ट? तो बॉइल द डिकेंटेड लिक्विड इन अ केटल एंड क्लोज द लिड। तो हम ढक्कन ढककर हम क्या करेंगे? उस जो वाटर है उसको वी आर गोइंग टू बॉइल। आफ्टर सम टाइम स्टीम क्या होगा? विल स्टार्ट कमिंग आउट
और ये कहां से आएगी, स्पाउट। तो कैटल का जो आगे ऐसे नोजल निकला हुआ होता है, दिस इज नोन एज स्पाउट। इज दिस थिंग क्लियर टू यू? नाउ अब क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू टेक अ मेटल प्लेट with some ice on it. You can see in this picture. So this is the kettle and this is the spout. और इस स्पाउट में से क्या देख रहे हैं, स्टीम। ये स्टीम, ये प्लेट है और यहां पे दिस इज आइस, दिस इज प्लेट। तो इस प्लेट पे हमने आइस रखी और स्टीम को इस पर आने दिया। सो व्हाट यू विल सी ऑन दिस प्लेट, यू आर गोइंग टू लुक फॉर सम वाटर ड्रॉपलेट्स। अब ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स, हाउ डज दीज वाटर ड्रॉपलेट्स आर फॉर्म्ड? These are formed because of the process of condensation. So the formation of water droplets is because of the process of condensation. After all water has evaporated, क्या होगा? Salt can be collected from the base of the kettle. So in this way we can get the salt. देखिए हमने salt का पहले भी ऐसे ही पढ़ा था कि when water gets evaporated, वो evaporation में पढ़ा था। तो condensation is one more process in which vapors are again changed to water, means gas is again changed to liquid form. तो ये एक प्रोसेस कंडेंसेशन का हुआ है। लेकिन इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, हमारा जब पूरा बॉयल हो गया, वी कैन गेट सम salt. Now think and answer. A person tried to separate the mixture of salt and sand with the same method but did not obtain the same quantity of salt. उसको जितना उसने salt ऐड करा था, उसको same quantity of salt नहीं मिला. What could be the reason? तो इसका आप सोचिए, हम थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं, फिर जब आगे हम नेक्स्ट सेशन करेंगे इसका और अच्छा आंसर आपको समझ में आएगा। लेकिन मे बी क्या है कि जो हमने मिक्स करा, जो हमारा वाटर जो हमने मिक्स करा, उसमें वो पूरा सॉल्ट डिसॉल्व ही नहीं हुआ था। दैट मे बी द रीजन कि मे बी सॉल्ट डजंट dissolve completely, क्योंकि दिस इज द कि जो हमारा ये जो डिसॉल्व होने का प्रोसेस है, उसमें भी हमें एक पर्टिकुलर अमाउंट का वाटर चाहिए होता है। इफ द वाटर इज लेस, then we cannot put more salt या sugar, या अगर रेशियो में डिस्टर्बेंस है, शुगर और सॉल्ट इज हाई एंड वी आर पुटिंग लेस वाटर, तो ये सॉल्युबिलिटी का रूल होता है। दैट आई विल टेक इन द नेक्स्ट सेशन। लेकिन इसका आप ध्यान रखें कि जब भी हमें ऐसे कुछ सॉल्यूशन बनाना होता है तो द रेशियो मस्ट बी अप्रोप्रिएट। So what did we learn today? Today we learned one more process, that is condensation. Condensation में हमने ये देखा कि how does water vapor changes to किसमें? Water droplets. आप देखिए पानी भाप बना, भाप से फिर पानी बन गया, this is called condensation. भाप से पानी बनना, that is condensation. So this we have learned. और one more process where we have learned कि when there are two solid mixture but they are that small, then we can use more than one process to separate the mixture. In the next session with something more from the same chapter, I will come again. Till then, take care. Bye.